हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, लोक प्रशासन की 3 मार्कर सीरीज के अंतर्गत ये हमारा सेकंड वीडियो है और हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट 3 मार्कर को कवर कर रहे हैं। अब एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो शब्द सीमा दी गई है 3 मार्कर के लिए वो है 10 शब्द, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 शब्द तक यहाँ पर जा सकते हैं। अब आपको इतने कम शब्दों में आपको आंसर को कैसे डील करना है, कैसे सटीक पॉइंट लिखना है, वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब प्रबंधकीय दृष्टिकोण को आप देखिए सटीक में कैसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखिए जो दृष्टिकोण है ये किसका है, साइमन और गुलिक का दृष्टिकोण है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि सत्तात्मक वर्चस्ववादी है। ये जो दृष्टिकोण है ये कैसा है, सत्तात्मक वर्चस्ववादी है, यानी कि सत्ता के अधीन है। उसके बाद में यहाँ पर अलोकतांत्रिक व असमानता का ये पोषक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि सहभागिता को हतोत्साहित करता है, यानी कि इसमें सहभागिता का कोई ज़्यादा कार्य यहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम यहाँ पर सेकंड 3 मार्कर देख लेते हैं कि लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण। यदि 3 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो कि यहाँ जो दृष्टिकोण है ये लोकतांत्रिक है। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि प्रशासन का रूप विषय वस्तु के साथ बदलता है। नेक्स्ट, आप सहभागिता को प्रोत्साहन, यानी कि ये क्या है, सहभागिता को प्रोत्साहन करता है या प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अभी प्रबंधकीय दृष्टिकोण में हमने क्या देखा कि सहभागिता को हतोत्साहित करता है, ये क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि उच्च से निम्न स्तर के सभी कर्मी इसमें शामिल होते हैं। और दोस्तों, आप ये वाले हमारे व्हाट्सएप नंबर सेव करके रख सकते हो। यदि आपको कोई भी प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस पर कॉल ना कीजिएगा, आप सिर्फ यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि अगर आपसे इस प्रकार का 3 मार्कर पूछा जाता है कि लोक प्रशासन कला के रूप में, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट में इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो कि लोक प्रशासन एक कला है। अब वो कला क्यों है, तो ये विभाग का कार्य उपलब्ध साधनों द्वारा, यानी कि देखिए कला में भी क्या होता है, जो उपलब्ध हमारे पास साधन होते हैं। यदि जैसे कि आपको डांस सीखना है तो डांस सीखने के लिए आपके घर में होम थिएटर होना चाहिए, है ना, और जैसे कि म्यूजिक वगैरह और फिर माइक्रोफोन वगैरह जो भी आपको आवश्यकता होती है, तो वो सब चीज़ आपको चाहिए। यानी कि जो भी उपलब्ध साधन है ना, तो उपलब्ध साधनों के आधार पर यहाँ पर कार्य होते हैं। तो लोक प्रशासन भी सेम टू सेम वैसा ही है। उसके बाद में इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य नए और स्वस्थ समाज का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट है कि प्रशासन का भी धीरे धीरे विकास होता है, यानी कि इसका जो विकास है वो कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे कि कोई भी कला है आप में तो वो धीरे धीरे ही यहाँ पर विकसित होगी। अब नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो कि कैसे विकसित होगा, तो ज्ञान, अनुभव, योग्यता और लगन के साथ। ठीक है, तो कोई भी कला भी जो होती है हमारे अंदर, तो वो भी ज्ञान, अनुभव, योग्यता और लगन के साथ होती है। उसके बाद में यहाँ पर लोक प्रशासन में भी इसी प्रकार से है, यानी कि इसे कला के रूप में भी हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर है कि लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, यानी कि लोक प्रशासन को विज्ञान भी माना जाता है, विज्ञान ना मानने के भी यहाँ पर कुछ तर्क दिए जाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि विज्ञान मानने की क्या तर्क है। उसके बाद में यहाँ पर लोक प्रशासन विज्ञान है, इस प्रकार से लिख सकते हो। इस प्रकार से आप ये दर्शा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। उसी प्रकार यहाँ पर लोक प्रशासन का भी आपको क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। और ये जो अवधारणा है या फिर किसने कहा है, वुड्रो विल्सन ने प्रशासन का विज्ञान इसे कहा है। लोक प्रशासन को क्या कहा है, प्रशासन का विज्ञान कहा है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन है। अब लोक प्रशासन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला पॉइंट तो ऐड कर ही सकते हैं कि लोक प्रशासन के जनक कौन है, वुड्रो विल्सन है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि इसमें विज्ञान की भांति सर्वमान्य सिद्धांत है, यानी कि लोक प्रशासन में भी विज्ञान की भांति सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ये आप 3 से 4 पॉइंट लिखकर आप अपना 3 मार्कर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लोक प्रशासन को विज्ञान ना मानने के तर्क। अब विज्ञान मानने के तो हमने तर्क देख लिए हैं, अब विज्ञान ना मानने के तर्क क्या दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर कौन से तर्क हैं वो तर्क हम देख लेते हैं। इसमें निश्चितता का अभाव है, यानी कोई भी कार्य निश्चित नहीं है, कभी भी यहाँ पर हो जाता है। तो इसी प्रकार विज्ञान भी है और इसी प्रकार लोक प्रशासन भी है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का इसमें अध्ययन होता है। उसके बाद में संगठित ज्ञान का अभाव, यानी कि संगठित ज्ञान का इसमें अभाव है और भविष्यवाणी नहीं है। ठीक है, तो ये लोक प्रशासन का विज्ञान न मानने के तर्क दिए गए हैं। अब इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि 5 मार्कर में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि लोक प्रशासन क्या है, इसे विज्ञान मानने या न मानने के दोनों तर्क बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं
देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है, इस पीडीएफ में बहुत ही क्लियर यहाँ पर लिखने का प्रयास करा है, यानी कि एक एक अक्षर आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे, इस प्रकार से हमने यहाँ पर ब्लैंक पेज में लिखा है। बाकी आप जो 3 मार्कर की यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पर लाइनिंग वाली कॉपी में यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये तो हमने सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने और अच्छे से दिखे इसलिए हमने यहाँ पर इसने ब्लैंक पेज में लिखा है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान के रूप में। अब सामाजिक विज्ञान के रूप में इसे किस प्रकार से देखा जाता है, तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि यहाँ एक नवीन विज्ञान है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि यहाँ एक विशुद्ध विज्ञान न होकर पर्यवेक्षण विज्ञान है। और आप लास्ट वाला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ज्ञान और शोध में आत्मनिर्भरता। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको लगता है कि जैसे सामाजिक विज्ञान मानने के भी इसके अलावा भी और कोई से पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि निजी प्रशासन। अब निजी प्रशासन क्या है, अब निजी प्रशासन को भी आप परिभाषा के तौर पे भी दर्शा सकते थे और बाकी इस प्रकार से शॉर्ट में भी आप दर्शा सकते हो। यानी कि शॉर्ट में यदि आप दर्शाओगे, देखिए यहाँ पर 3 लाइन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आयोग द्वारा ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको तीन पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बाकी हम 3 पॉइंट इसलिए लिखते हैं कि हमें यदि 1 पॉइंट का 1 नंबर मिलता है, दूसरे का 2, तो 3 पॉइंट के हमें 3 नंबर यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। बाकी पैराग्राफ में आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर लिखोगे तो आपको प्रत्येक 3 मार्कर में 3 में से 3 यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो 3 मार्कर ही एक ऐसे प्रश्न उत्तर रहते हैं कि इसमें आप 3 में से 3 ला सकते हो। यानी अगर आप 5 मार्कर का लिखोगे तो आपको 5 में से 5, आप कितना ही अच्छा आंसर लिख दो, आपको 5 में से 5 नहीं मिलेंगे, आपको 3 या 4, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4, है ना। 4 नंबर भी यदि आपको हर एक 5 मार्कर में मिलते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही यहाँ पर विशेष बात हो जाती है। उसके बाद में 11 मार्कर में कभी आपको 11 नंबर नहीं मिलेंगे, या तो आपको मिलेंगे 7 या 8 या 9। ठीक है, तो इससे आगे, इससे ज़्यादा वो देते ही नहीं है। बाकी 3 मार्कर एक ऐसे होते हैं कि आप इसमें 3 में से 3 नंबर ला सकते हो सटीक पॉइंट लिखकर। अब निजी प्रशासन में आप अर्थ लिख सकते हो कि व्यक्तिगत लाभ हेतु किया गया कार्य। व्यक्तिगत लाभ हेतु किया गया कार्य क्या कहलाता है, निजी प्रशासन। नेक्स्ट आप उद्देश्य लिख सकते हो सीमित अधिक लाभ अर्जित करना। जितने भी निजी संगठन या निजी कुछ भी चीज़ें होती है तो उनका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि अधिक लाभ अर्जित करना, और इनका जो उद्देश्य है कि ये सीमित भी रहता है, यानी कि एक सीमित चीज़ को देखकर ये आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मान लो गरीब कल्याण के लिए कोई सा संगठन बना है तो सिर्फ वो गरीबों के कल्याण पर वहाँ पर ध्यान देगा, बाकी अन्य काम पर नहीं देंगे। तो इस प्रकार से निजी प्रशासन का जो उद्देश्य है वो सीमित रहता है। और इनका जो उत्तरदायित्व है ये उपभोक्ता के प्रति, यानी कि जो भी उनका ग्राहक रहता है उनके प्रति यहाँ पर रहता है। किराना की दुकान पे आप देखोगे तो उनका जो उत्तरदायित्व है वो ग्राहकों के प्रति होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर विधिक समस्या है इनकी। अब इनकी विधिक समस्या क्या है, इनकी विधिक समस्या ये है कि निजी नियमों को अधिक यहाँ पर महत्व दिया जाता है, यानी कि उनके जो संगठन के जो निजी नियम होते हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब निजी प्रशासन की यदि आपसे विशेषता पूछा जाता है, अब निजी प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन की विशेषताएं लिखिए, ये आपसे यहाँ पर 5 मार्क में भी ये वाला उत्तर बन सकता है। वो हम 5 मार्क और 11 मार्क के हिसाब से यहाँ पर जब कंप्लीट करेंगे तब यहाँ पर देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर जो उत्तर लिखा है वो 3 मार्क के हिसाब से यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम, फ्लो चार्ट और प्रेजेंटेशन, ये तीनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है एमपीपीएससी में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 3 मार्कर में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम नहीं बना सको, बाकी और 5 मार्कर में भी नहीं बना सकते आप, क्योंकि उसमें भी क्या है आपको शब्द सीमा थोड़ी कम दी गई है। बाकी 11 मार्क में आप भरपूर डायग्राम, फ्लो चार्ट इसका यूज़ कीजिए। विशेषता में आप 3 पॉइंट ये लिख सकते हो कि अंतिम उद्देश्य से लाभ अर्जित करना है। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो कि निजी नियमों से अधिक प्रभावित होता है और उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है, अधिक उत्तरदायी होता है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो निजी प्रशासन में लिखा था वही इसकी विशेषता में लिख दी है, यानी कि आपको अलग अलग उत्तर याद करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, वही आप विशेषता में भी लिख सकते हो, वही निजी प्रशासन में भी लिख सकते हो। अब आते हैं हम कि अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समानताएं देख लेते हैं कि अब समानताएं किन्होंने बताया है। हेनरी फ्योल ने बताया है कि दोनों में समान रूप से ये लागू होती है, जैसे कि योजना बनाना दोनों में ही, लोक प्रशासन में भी निजी प्रशासन में भी, संगठित करना दोनों में ही, उसके बाद में आदेश देना, तो ये तीनों चीज़ें होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो समानताएं हैं, आप ये तीनों पॉइंट हटाकर कोई से दूसरे पॉइंट यदि आपको आते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पर 10 शब्द सीमा को फॉलो करने के लिए इस प्रकार से लिखा है, समानताएं इन्होंने दी हैं, उसके बाद में ये समानताएं आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में असमानताएं, अभी समानताएं हमने देखा है, असमानताएं भी देखना है। ठीक है, तो अब आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में आपको अंतर संबंध यहाँ पर बताना है। तो अंतर संबंध का आप पहले अर्थ निकालिए, अंतर और संबंध, यानी कि आपको समानताएं और असमानताएं दोनों बतानी है। ठीक है, तो अंतर संबंध, अंतर और तुलना, ये आपको 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे तुलना पूछा जाता है तो उसमें भी आपको समानताएं और असमानताएं यहाँ पर बताना है। बाकी यहाँ केवल असमानताएं पूछा है या अंतर पूछा है, तो हमेशा आप ध्यान रखोगे कि आप जो भी अंतर दोस्तों लिखोगे तो वो अंतर का आधार लिखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप अंतर का आधार नहीं लिखते हो तो ऐसा नहीं कि आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा पूछा है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में असमानता है, यानी सिंपल सा पूछा है अंतर। तो आप चाहते तो ये सिर्फ इतना सा बॉक्स भी यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, बाकी अंतर का यदि आप आधार लिखते हो तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। और आज हमारा जो मेंस का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमने यही वाला प्रश्न यहाँ पर दिया है। ठीक है, बाकी वो हमने 11 मार्क में पूछा है। तो यहाँ पर आधार ये लिख सकते हो आप, कार्य क्षेत्र इसका लोक प्रशासन का विस्तृत है, निजी प्रशासन का सीमित है। उसके बाद में इसका स्वरूप राजनीतिक है, इसका अराजनीतिक है। इसका जो उद्देश्य है वो जन कल्याण, इसका लाभार्जन, और इसका उत्तरदायित्व जनता के प्रति है, इसका उपभोक्ता के प्रति है। तो 3 से 4 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। यानी कि आप अंतर का आधार, यदि आपका 5 मार्कर में आता है या 3 मार्कर में आता है, अंतर का आधार देने की कोशिश यहाँ पर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर लोक प्रशासन के कंप्लीट हो गए हैं। 20 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं 2 वीडियो के अंतर्गत। इसी प्रकार हमारे वीडियो आते रहेंगे। और ये जो PDF है दोस्तों, ये PDF आपको कल मिल जाएगी, यानी कि कल शाम तक यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें कुछ 3 मार्कर और हमें यहाँ पर लिखना है, तो कुछ बाकी है। तो इसी प्रकार से है, और बाकी हमारी अन्य सीरीज भी यहाँ पर चल रही है। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर हमें भी मैसेज कर सकते हो SP कासलेकर सर्च करके। ठीक है, तो आप SP कासलेकर जैसे ही सर्च करोगे तो हमारी जो दोनों ID है वो वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो उससे आप यहाँ पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।